नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हॉस्टल में एक छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। आग लगने से सैकड़ों किसानों की फसल जलकर हो गई राख। गाजीपुर क्रिकेट जोन में शामिल हुआ देवरिया। फर्जी पासपोर्ट का एक मामला आया सामने, एक व्यक्ति गिरफ्तार। पत्नी से विवाद को लेकर पति ने कर ली आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक नर्सिंग स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसका शव हॉस्टल के कमरे से पुलिस ने बरामद किया, जो फंदे से लटकता हुआ मिला। यह मृत छात्रा देवरिया के पिपरा बघेल निवासी राजेश सिंह की पुत्री रिंकी सिंह बताई जा रही है। इसका उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। यह नैनी के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित आरके स्कूल ऑफ नर्सिंग में जीएनएम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह स्कूल के हॉस्टल में कमरा नंबर 15 में रहती थी। बुधवार को सुबह वार्डन ने छात्रा का शव फंदे से लटकता हुआ जब देखा तो पूरे विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई, सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि छात्रा ने आत्महत्या की है या कुछ और मामला है, इस पूरी बिंदु पर अभी पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है। इधर डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में पिछले एक महीने के भीतर 40 गांवों में आगलगी की घटनाएं हुई। इनमें 484 किसानों की 55 हेक्टेयर गेहूं की फसल राख हो गई। इसके अलावा 55 घर और 35 झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। तहसील प्रशासन ने पीड़ित 484 किसानों में से 271 किसानों को राहत चेक वितरित किया है। तहसीलदार संतराज सिंह बघेल ने बताया कि एसडीएम ने उन्हें और मंडी सचिव रामजी यादव को पीड़ित किसानों को जल्द राहत देने के लिए निर्देशित किया है। पीड़ित 484 किसानों में से 217 किसानों को राहत चेक दिया जा चुका है और शेष किसानों से ऑनलाइन आवेदन करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने देवरिया जिले को गोरखपुर जोन से काटकर गाजीपुर जोन में शामिल कर लिया है। ऐसे में खिलाड़ियों को जोनल ट्रायल देने अब गोरखपुर नहीं गाजीपुर जाना होगा। दूरी और समय लगने से खिलाड़ियों की समस्या बढ़ जाएगी। इसे लेकर खिलाड़ियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गोरखपुर जोन में अब तक गोरखपुर के अलावा खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती और देवरिया जिला शामिल था। अब देवरिया को गोरखपुर जोन से हटाकर गाजीपुर जोन में शामिल कर दिया गया है। इससे गाजीपुर जोन में अब बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया शामिल हो गया है। इधर सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने भरथुआ चौराहे से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि बड़हलगंज जनपद गोरखपुर का रहने वाला संगम यादव पुत्र जयप्रकाश यादव अपने नाम से गोरखपुर से भी एक पासपोर्ट बनवाया था और किसी कारणवश पासपोर्ट निरस्त हो जाने के बाद उसने 2018 में अपना पता बदलकर कोतवाली के झमुआ नंबर 2 से एक फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया था और इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। पति की शराब पीने की लत से परेशान पत्नी ने जब मना किया तो पति पत्नी में कहासुनी हो गई और इसी से नाराज होकर पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि खामपुर थाने के शितरौली गांव निवासी मुकेश प्रसाद उम्र 28 वर्ष के आसपास है। यह गांव पर ही रहता था और शराब का लत लग गया था, जिसके वजह से माता पिता, पत्नी इत्यादि परेशान रहती थी। रोज शराब पीने की बात को लेकर विवाद होते रहता था। इसी बीच पत्नी ने नाराज होकर मायके जाने के लिए कहा और दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। अब घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। चुनाव को लेकर बेहतर सेवा देने के लिए जिला पदाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय सरौरा के प्रधानाचार्य नरेंद्र मोहन सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह विकास खंड देवरिया के अंतर्गत विद्यालय का संचालन करते हैं और इनके द्वारा अपने क्षेत्र में चुनाव का बेहतर अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर इन्हें सम्मानित किया गया।
इधर बघौच घाट थाना की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शामिल पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वांछित अभियुक्त दिल मोहम्मद पुत्र मुस्लिम, जो तमकुही राज्य के मुरलीधर ग्राम लतवा का निवासी था, इसको मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ से निपटने के लिए स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक हुई, जिसको लेकर आवश्यक तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए, इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतें। नाव मालिकों, नाविकों और गोताखोरों की सूची तैयार कर लें। बाढ़ के दौरान पेयजल की समस्या के समाधान हेतु समय रहते इलाके के इंडिया मार्का हैंडपंप को इंडिया मार्का प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊंचा कर देना है। वहीं पशुपालन विभाग पशुओं के लिए टीका, दवा एवं चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख नालों की सफाई कराएं, जिससे बारिश का पानी निर्बाध रूप से निकल जाए। डीएम ने सीएमओ को एंटी स्नेक वेमन सहित विभिन्न आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी स्वीप नोडल प्रत्युष पांडे ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में डोर टू डोर जाकर भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि इस बार अधिक से अधिक मतदान कराया जा सके। बहुजन समाज पार्टी ने भी बुधवार को सलेमपुर से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर यहां से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वे मूल रूप से मऊ जनपद के रहने वाले हैं। भीम राजभर वर्तमान में महाराष्ट्र बसपा के प्रभारी भी हैं। वे 2012 में मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। विश्व मलेरिया दिवस पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीएमओ कार्यालय के धनवंतरी सभागार में मलेरिया दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजेश झा की अध्यक्षता में कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में बेहतर कार्य के लिए मलेरिया विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और जागरूकता कार्यक्रम के लिए फैलेरिया नेटवर्क के सदस्यों को सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि लक्षण दिखने पर शीघ्र जांच और इलाज से मलेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिले में वर्ष 2020 से लेकर अब तक की अवधि में करीब 2.53 लाख लोगों की मलेरिया की जांच कराई गई, जिनमें से 9 लोग इस बीमारी से पीड़ित मिले। सभी का इलाज किया गया और सभी लोग ठीक भी हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह तथा पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने प्रस्तावित नामांकन कक्ष और उसके आसपास के बैरिकेडिंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के जारी कार्यक्रम के मुताबिक देवरिया लोकसभा सीट का मतदान 7वें चरण में होना है, जिसकी अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई को होगी। 15 मई को आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि है तथा 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होनी है। इधर मामा के शादी में आए एक किशोर की सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैतालपुर पांडे चक मार्ग पर बरारी गांव के पास यह सड़क हादसा हो गया, जिसके बाद शादी की खुशियां काफूर हो गईं और परिजनों में मातम छा गया। सुरौली थाना क्षेत्र के जुद्दू परसिया निवासी अक्षय लाल कनौजिया का 10 वर्षीय पुत्र रोशन है, जो गौरी बाजार के बरारी में अपने मामा के घर शादी में आया था। इसी बीच सड़क हादसे में इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजन घटना के बाद से बदहवास बताए जा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हॉस्टल में एक छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। आग लगने से सैकड़ों किसानों की फसल जलकर हो गई राख। गाजीपुर क्रिकेट जोन में शामिल हुआ देवरिया। फर्जी पासपोर्ट का एक मामला आया सामने, एक व्यक्ति गिरफ्तार। पत्नी से विवाद को लेकर पति ने कर ली आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.